श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी माताओं और बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का त्योहार हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह त्योहार विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और स्वस्थ जीवन के लिए रखा जाता है। करवा चौथ कार्तिक माह के चौथर्ती को मनाया जाता है। करवा चौथ के व्रत का मुख्य उद्देश्य पति की लंबी उम्र और घर परिवार की सुख शांति की कामना करना होता है। इसके साथ ही यह पति पत्नी के बीच के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक भी माना गया है। तो आइए श्रवण करते हैं करवा चौथ की कथाएं। करवा चौथ की पौराणिक कथा। बोलिए करवा चौथ माता की जय। अब आइए दोस्तों श्रवण करते हैं करवा चौथ की एक सुंदर गाथा। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। समय के साथ साहूकार ने अपने सारे पुत्रों और अपनी पुत्री की शादी करा दी। एक समय की बात है कि उनकी पुत्री एक बार मायके आई हुई थी। उसकी माँ और बाबियां व्रत रख रही थी। उन्हें पूजा पाठ करते हुए देखकर उसने पूछा, बाबी माँ, आप जे क्या कर रही हो? तो उनकी बाबियों ने उत्तर दिया, हम करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। उसने पूछा, बाबी, आप यह व्रत क्यों रख रही हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? तो उसकी बाबी ने बताया कि करवा चौथ का व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति पर आया हुआ हर संकट दूर हो जाता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यह सब सुनकर उसने कहा, मैं भी व्रत रखूंगी। तो उसकी बाबियों ने मना किया। एक बाबी ने, तुम अपने भाइयों की लाडली हो, तुम यह व्रत नहीं रख सकती। अगर तुम भोजन नहीं करोगी तो तुम्हारे भाइयों को दुख होगा। पर वह जिद पर अड़ गई कि मैं तो व्रत रखूंगी। वह अपने भाइयों की बहुत लाडली थी। जब भी वह मायके आती तो उसके भाई पहले उसे भोजन करवाते और बाद में संध्या भोजन करते। उस दिन उसने भी करवा चौथ का व्रत रख लिया। सारा दिन निराहार भूखी प्यासी रही। शाम को जब उसके भाई घर पर आए तो उन्हें अपनी बहन उदास दिखाई दी। उन्होंने पूछा, आज हमारी बहन उदास क्यों है? तो उसकी भाभियों ने बताया, आपकी बहन ने आज करवा चौथ का व्रत रखा है। यह सुनकर उसके भाई बहुत दुखी हो गए कि यह सब आपने किया है, हमारी बहन को सारा दिन भूखा प्यासा रखा है। भाइयों ने कहा, चलो कोई बात नहीं, व्रत तो हो गया, अब ऐसा करो व्रत का पारण कर लो, फिर हम भी भोजन करेंगे। तो वह बोली, भैया मैं अभी भोजन नहीं करूंगी, चंद्रमा उदय होने पर भोजन करूंगी। बहन की ऐसी बातें सुनकर उसके भाई उदास हो गए और सोचने लगे कि हमारी प्यारी बहन सारा दिन बिना पानी और बिना भोजन के रह रही है, कितनी परेशान हुई होगी। सारे भाई आपस में सलाह करने लगे कि हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। ऐसा सोचते हुए 2 भाई घर से बाहर चले गए और बाहर जाकर एक झाड़ी के पीछे आग जलाई और उसके आगे छलनी खड़ी कर दी। घर पर रुके भाइयों ने कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, देख लो और उसके बाद भोजन कर लो। तुम भोजन कर लोगी तो हम सब भोजन करेंगे। मैं चंद्रमा को देखकर भागी भागी अपनी बाबियों के पास गई और बोली, बाबी माँ जल्दी चलो, चंद्रमा उदय हो गया है, दर्शन कर लो, उसके बाद हम भोजन करेंगे। तो उसकी भाभी बोली, ननंद जी, यह चांद तो आपके लिए निकला है, इसीलिए आप इसे देखकर अपने व्रत का पारण कर लो, हम तो बाद में भोजन करेंगी। उन्हें तो पता था कि यह सारी चाल उनके पतियों की है, जो अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकते। लेकिन ननंद ने बनावटी चांद को देखकर जल्दी से अर्घ्य दिया और भोजन करने के लिए बैठ गई। जैसे ही वह भोजन करने के लिए बैठी, व्रत भंग होने के कारण करवा चौथ माता उससे नाराज हो गई। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह की तरफ किया, उसमें मक्खी आ गई। दूसरा निवाला खाने लगी तो उसके अंदर बाल आ गया और जब तीसरा निवाला खाने वाली थी तभी उसके ससुराल से समाचार आया कि उसके पति की मृत्यु हो गई। यह सुनकर वह बहुत दुखी हुई। जैसे ही वह अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हुई तो उसकी माँ ने संदूक खोल के देखा तो उसमें ऊपर एक चुनरी रखी थी। उसने वही चुनरी निकाली और उसे उड़ा दी, साथ में एक सिक्का सोने का भी दे दिया। उसने कहा, बेटी, रास्ते में जो भी तुझे मिले उसके
पाँव छूते जाना और जो भी तुझे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दे उसे जय सोने का सिक्का दे देना। इस तरह अपनी माँ से सीख लेकर वह ससुराल के लिए दुखी मन से रवाना हो गई। रास्ते में जो कोई मिलता तो अपनी माँ की कहे अनुसार वह उसके पैर छूने की कोशिश करती, लेकिन वह अपने पैर पीछे कर लेते और कहते, दूर हट जा पापिन, अपने पति को खाने वाली, हमारे पैरों को हाथ मत लगा। इस तरह किसी ने भी अपने पाँव छूने नहीं दिए। रोते रोते वह अपने ससुराल पहुंच गई। जैसे ही ससुराल के घर में प्रवेश किया, आंगन के बाहर उसकी एक छोटी सी ननंद थी जो खेल रही थी। वह अपनी भाभी को देखते ही बहुत खुश हुई। उसकी भाभी ने उसके पाँव छुए तो उसने कहा, सदा सुहागन रहो भाभी। उसने वह सोने का सिक्का अपनी ननंद को दे दिया और बहुत खुशी हुई। फिर वह अंदर गई जहां पर उसके मृत पति को आंगन में लिटाया हुआ था। अपने पति को देखते ही रोते हुए वह जैसे ही उसके पास जाने लगी तो उसकी ननंद और उसकी सास ने उसे दूर बिठा दिया। उसकी सास ने कहा, ये अभागनी कहेगी, मेरे बेटे को खा गई। इस तरह दुत्कारे जाने पर करुण विलाप करती हुई वह एक ओर बैठ गई। थोड़ी ही देर में उसके पति के अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। जैसे ही उसे दाह संस्कार के लिए लेकर जाने लगे तो वह बोली, मैं मेरे पति का अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगी, मेरा पति जीवित होगा, मुझे विश्वास है। तो उसकी सास बोली, अब क्या बाकी रह गया है, कोई मरने के बाद भी कभी जिंदा हुआ है। पर वह तो अपनी जिद पर अड़ गई कि मैं अंतिम संस्कार के लिए लेकर नहीं जाने दूंगी। उसकी सास ने कहा, हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। और गांव वाले से कहा, इसके लिए गांव से बाहर एक झोपड़ी बना दो जहां पर यह इस शव के साथ बैठी रहेगी। जब इसे अच्छी तरह तसल्ली हो जाएगी कि यह जिंदा नहीं होने वाला तो अपने आप घर चली आएगी। गांव वाले ने उसकी सास के कहे अनुसार उसके लिए गांव से बाहर झोपड़ी बना दी जहां पर वह अपने मृत पति को लेकर चली गई। अब उसकी सास रोजाना एक पानी का लोटा और एक बासी रोटी उस छोटी ननंद के साथ भिजवा देती और वह अपनी भाभी को दे आती। इस तरह करते करते एक महीना बीत गया। एक दिन रात को बहुत तेज आंधी आई और साथ में बादल गरजने लगे, बिजलियां भी कड़कड़ने लगी। बाहर से एक आवाज आई, पति को खाने वाली करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले। वह इस तरह की बात सुनकर बाहर निकली और पूछा, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, मैं चौथ माता हूँ। तो वह कहने लगी, हे चौथ माता, मुझसे गलती हो गई, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए, फिर से मुझसे ऐसी भूल कभी नहीं होगी। चौथ माता बोली, मैंने तुम्हारे पति को नहीं मारा है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। अगले महीने फिर चौथ आएगी, तुम मुझसे कहना। एक महीने बाद फिर चौथर्ती के दिन जोर से आंधी चलने लगी, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी और फिर वही आवाज आई, अपने पति को मारने वाली करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले। वह भागकर बाहर निकली थी और पूछा, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, मैं पोष मास की चौथ माता हूँ। वह करुण विलाप करने लगी और रोने लगी और बोली, माता, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती क्षमा करिए और मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तो वो बोली, मुझसे बड़ी चौथ माघ महीने की आएगी, वही तेरे पति को जीवित कर सकती है। ऐसा कहकर पो माह की चौथ माता चली गई और वह अगली चौथ का इंतजार करने लगी। जैसे ही माघ माह की चौथ आई, उस दिन उसी तरह आंधी आई और चौथ माता कहने लगी, पति को मारने वाली करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले। वह भागकर बाहर निकली और चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बुरी तरह से करुण विलाप करने लगी। कहने लगी, माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं व्रत के कोई भी नियम नहीं जानती थी, मेरी गलती क्षमा करो और मेरे पति को जीवित कर दो। इस तरह रोते हुए देखकर माघ माह की चौथ माता को उस पर दया आ गई और माता ने कहा, पुत्री, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, पर 12 महीनों बाद वही चौथ वापिस आएगी, तो उसके पैर पकड़ लेना। वो चाहे तुझे कितना ही दुत्कारे, उनके पैर मत छोड़ना। उसी ने तो तुम्हारे पति की जान ली है और वही तुम्हारे पति को जीवन दान देगी। ऐसा कहकर वह चौथ माता चली गई। जब उसके पति को मरे हुए पूरे 12 महीने हो गए तो फिर करवा चौथ का व्रत आया। उसने करवा चौथ का व्रत रखा
और रात को उसी तरह आंधी आई, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी और चौथ माता वही कहने लगी, पति को मारने वाली करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले। तो वह भाग कर बाहर निकली और चौथ माता के पैर पकड़ लिए और रोने लगी। उसने कहा, चौथ माता मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती क्षमा करो। 1 साल हो गया मुझे तपस्या करते हुए, अब तुम मेरे पति को जीवित कर दो। तो चौथ माता बोली, तू पापड़ है, तूने मेरे व्रत को भंग किया है, इसीलिए तेरे पति की जान गई है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा पैर छोड़ो। पर उसने चौथ माता के पैर नहीं छोड़े। दोस्तों फिर क्या था, माँ तो माँ होती है। चौथ माता को उस पर दया आ गई और माँ ने अपनी उंगली काटकर अपने खून का छींटा उसके पति पर दिया। तो उसका पति जीवित होकर बैठ गया और कहने लगा, आज मुझे नींद बहुत गहरी आ गई थी। तो उसकी पत्नी बोली, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने पति को बता दी। फिर दूसरे दिन सुबह दोनों पड़पासा खेल रहे थे, तभी उसकी ननंद रोटी और पानी का लोटा लेकर आई। तो उसने देखा कि झोंपड़ी की जगह बहुत ही सुंदर महल खड़ा था और उसके अंदर उसके भाई भाभी चौपड़ पासा खेल रहे थे। अपने भाई को जीवित देखकर वह बहुत खुश हुई और वहां से वापिस दौड़ पड़ी और अपने घर आकर अपनी माँ को कहा, माँ माँ, भाई जीवित हो गए हैं। तो उसकी माँ बोली, यह तो कभी नहीं हो सकता। तो वह बोली, माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, भाई और भाभी चौपड़ पासा खेल रहे थे। तो उसकी माँ कहने लगी, वह कर्मजली मेरे बेटे के शव को कहीं फेंक आई होगी और किसी और को वहां पर बुलाकर बिठा लिया होगा। तो उसकी बेटी बोली, नहीं माँ, वह तो मेरे भाई ही है, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। बेटी की जिद करने पर वह अपनी बेटी के साथ अपने बेटे को देखने के लिए चली गई। वहां जाकर देखा तो सचमुच वहां पर झोंपड़ी की जगह एक सुंदर सा महल खड़ा था और उसके अंदर उसके बेटे और बहू बैठे थे। जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा तो वह दौड़कर उसके पास गई और गले से लगा लिया और कहा, बेटा, जय सब कुछ कैसे हुआ? तो उसकी बहू बोली, माँ, जय करवा चौथ व्रत की वजह से हुआ है। चौथ माता ने ही मेरे सुहाग को छीना था और आज चौथ माता ने ही मेरे सुहाग को लौटा दिया है। तो उसकी सास चौथ माता का धन्यवाद करने लगी। फिर अपने बेटे और बहू से कहा, घर चलो। तो उसके बेटे ने कहा, माँ, ऐसे नहीं, अब तो मैं गाजे बाजे के साथ घर जाऊंगा। तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा, मैं तो जानती हूँ कि तू मेरा बेटा है, पर ये जग कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? तो उसकी बहू ने कहा, माँ जी, आप इस बात की चिंता न करें, आप ऐसा करें, गांव वालों को भोज पर बुलाइए। तो यह सुनकर उसकी सासू माँ घर आ गई और जाकर पूरे गांव में निमंत्रण दे दिया। सारे गांव वाले वहां पर पहुंच गए। तभी उसके बेटे और बहू गाजे बाजे के साथ वहां पर आई। जैसे ही उसकी माँ उसके स्वागत के लिए सामने आई तो उसकी अंगियां फटकर दूध की धार बेटे की दाढ़ी पर पड़ी और बहू की साड़ी पर पड़ी। तो यह देखकर सारे गांव वालों को विश्वास हो गया कि बहू के पति तत्व से ही आज उसका पति एक बार फिर से चौथ माता की कृपा से जीवित हो गया। तो सारे गांव वाले चौथ माता की जय जयकार करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने शाहूकार की बेटी पर कृपा की और उसे अमर सुहाग होने का आशीर्वाद दिया, वैसे ही कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को भी देना। करवा के पति की रक्षा की, उसी तरह करवा चौथ माता का व्रत करने वाली सभी माताओं बहनों को दुखों से दूर रखना और उनके स्वांग अक्षय कर उनको सब प्रकार से संतानों सहित सुख संपत्ति प्रदान करना और रक्षा करना। बोलिए करवा चौथ माता की जय।